आश्चर्य की बात है कि सभी धर्म एक स्वर से घोषणा करते हैं कि मनुष्य पहले निष्पाप और पवित्र था, पर आज उसकी अवनति हो गई है। इस भाव को फिर वे रूपक की भाषा में या दर्शन की स्पष्ट भाषा में अथवा कविता की सुंदर भाषा में क्यों न प्रकाशित करें, पर वे सब के सब अवश्य इस तत्व की घोषणा करते हैं। सभी शास्त्रों और पुराणों में यही एक तत्व पाया जाता है कि मनुष्य जैसा पहले था वैसा अब नहीं है। आज वो पहले से गिरी हुई दशा में है। यहूदियों के धर्म ग्रंथों में आदम के पतन की जो कथा है उसका भी मर्म वास्तव में यही है। हिंदू शास्त्रों में इसका बार बार उल्लेख हुआ है। हिंदुओं ने सतयुग कहकर जिस युग का वर्णन किया है, जबकि मनुष्य की मृत्यु उसकी इच्छा अनुसार होती थी, जब मनुष्य जितने दिन चाहे अपने शरीर को धारण कर सकता था, जब मनुष्यों का मन शुद्ध और दृढ़ था, उसमें भी इसी सार्वभौमिक सत्य का संकेत मिलता है। वे कहते हैं कि उस समय मृत्यु नहीं थी, किसी प्रकार का अशुभ या दुख नहीं था, और वर्तमान युग उसी उन्नत अवस्था का भ्रष्ट भाव मात्र है। इस वर्णन के साथ साथ हम सभी धर्मों में जल प्लावन अर्थात प्रलय का वर्णन भी पाते हैं। प्रलय की ये कथा ही इस बात को प्रमाणित करती है कि सभी धर्म वर्तमान युग को प्राचीन युग की भ्रष्ट अवस्था ही मानते हैं। जगत की भ्रष्टता क्रमशः बढ़ती गई। इसके बाद जब प्रलय हुआ तो अधिकांश जगत उसमें डूब गया। फिर उन्नति आरंभ हुई और अब ये जगत अपनी उसी प्राचीन पवित्र अवस्था को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। तुम सब प्राचीन व्यवस्थान ओल्ड टेस्टामेंट के प्रलय की कथा जानते ही हो। ठीक इसी प्रकार की कथा प्राचीन बेबीलोन, मिस्र, चीन और हिंदुओं में भी प्रचलित थी। हिंदू शास्त्रों में प्रलय का इस प्रकार का वर्णन है। महर्षि मनु एक दिन गंगा तट पर संध्या वंदन में लगे थे। तब एक छोटी सी मछली ने आकर उनसे कहा, मुझे आश्रय दीजिए। मनु ने उसी क्षण पास रखे हुए पात्र में उसे रखकर उससे पूछा, तू क्या चाहती है? मछली बोली, एक बड़ी मछली मुझे मार डालने के लिए मेरा पीछा कर रही है, आप मेरी रक्षा कीजिए। मनु उसे घर ले गए। सवेरे देखा वो बढ़कर पात्र के बराबर हो गई है। मछली बोली, मैं अब इस पात्र में नहीं रह सकती। तब मनु ने उसे एक कुंड में रख दिया। दूसरे दिन वो कुंड के बराबर हो गई और कहने लगी, मैं इसमें भी नहीं रह सकती। तब मनु ने उसे नदी में डाल दिया। सवेरे देखा कि उसका शरीर सारी नदी में फैल गया है। तब उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। तब मछली कहने लगी, मनु, मैं जगत का सृष्टिकर्ता हूं, मैं प्रलय से जगत को ध्वंस करूंगा। तुम्हें सावधान करने के लिए मैं मछली का रूप धारण करके आया था। तुम एक बहुत बड़ी नौका बनाकर उसमें सभी प्रकार के प्राणियों का एक एक जोड़ा रखकर उनकी रक्षा करो और स्वयं भी सपरिवार उसमें जा बैठो। जब सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी, तब उस जल में तुम्हें मेरा एक सींग कांटा दिखेगा। तुम नौका को उससे बांध देना। उसके बाद जल घट जाने पर नौका से उतरकर प्रजावृद्धि करना। इस प्रकार प्रलय हुआ और मनु ने अपने परिवार सहित प्रत्येक प्राणी के एक एक जोड़े और उद्भिदों के बीज की प्रलय से रक्षा की। और प्रलय समाप्त हो जाने पर इस नौका से उतरकर वे प्रजा उत्पन्न करने में लग गए और हम लोग मनु के वंशज होने के कारण मानव कहलाने लगे।